कोविड के बाद से कुछ कुछ लोगों को पता चला कि कोविड का लंबा टाइम था, लंबा स्पैन था, तो उसमें बहुत से जो कपल्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, तो उसके बाद पता चला कि बेसिकली स्पर्म काउंट लो है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी बोल देते हैं, कि स्पर्म काउंट लो है। लो स्पर्म काउंट में ऐसी क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट बढ़े। तो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पर्म काउंट ऐसे बढ़ा नहीं सकते। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कोई अलग फैक्टर नहीं चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ, राइट है। अब मान के चलिए अगर मेरे को डायरिया हो रहा है तो मेरे स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेंगे। कल लंबे टाइम से डायरिया चल रहा है, मेरे को खाना खाने के बाद स्टूल पास करने जाना पड़ता है, खाना खाने के बाद सीधा मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर करने जाओ तो थोड़ी सी लेटरिंग आ रही है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके स्पर्म काउंट लो हैं, तो आपने वर्क स्पर्म काउंट पे नहीं करना, आपने उस अपनी प्रॉब्लम पे करना है। ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि हम खाना किस तरीके का खाते हैं, क्योंकि फूड जो है वो हमारी हर चीज़ पे डिपेंडेंट है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं खाना बेकार खा रहा हूँ तो मैं निकालूंगा भी वैसा ही। मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास अगर मैं सारा का सारा मांस मच्छी वगैरह खाऊंगा तो मेरे पसीने में भी बदबू आएगी, ठीक है, मेरे यूरिन में भी स्मेल आएगी, मेरे स्टूल में भी स्मेल आएगी। और इसी के साथ साथ जो मेरा टोटली बॉडी का ओवरऑल दिक्कत आएगी, उसमें मेरे को कोड़, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारी स्किन की डिजीज़ेस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हर एक अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं, तो आप खुद ही अपने आप को फेस करते हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं कहीं इधर जा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ, आलसी नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें आप खुद अपनी डाइट से देख सकते हैं। तो अपनी डाइट में मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि आप अखरोट खाकर ही स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं या बादाम खाकर ही स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। अपने खाने को हल्का करके भी स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। हल्का माने कि आपने कुछ इतने टाइम से हैवी खाना खा रहे हो, परांठे खा रहे हो ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच में भी छोले भटूरे चल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो हैवी खाना ज़्यादा खा रहे हो, कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ का ज़्यादा है। जैसे हमारी बनिया फैमिली में बहुत सारे होते हैं जो उनके फूड ट्रेल में, मतलब उनके फूड के पैटर्न्स में ही काफ़ी सारी कचौड़ियाँ होती हैं, पूड़ियाँ होती हैं, आलू की सब्जी हो गई, मतलब हैवी खाना हो गया। तो वहाँ पर अगर अपने खाने को थोड़ा हेल्दी फॉर्म में लें, खिचड़ी पे खाएं, दलिया खाएं, ओट्स खाएं, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि काफ़ी फ़र्क आता है स्पर्म काउंट बढ़ाने में। कुछ होते हैं पेशेंट्स जो कहते हैं कि स्पर्म काउंट लो है तो सिर्फ नॉनवेज खाया जाए। नॉनवेज खाने से स्पर्म काउंट नहीं बढ़ते, उससे सिर्फ आपको एक प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन अच्छा होता है, और दूसरा आपको मिलता है विटामिन डी और विटामिन B12। ये दोनों तीनों चीज़ें आपको नॉनवेज से मिल जाता है। ये अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कहता कि नॉनवेज ना खाओ, नॉनवेज खाओ, उस लिमिटेशंस के साथ खाओ। रोज़ नॉनवेज खाओगे तो आपका पेट जो है वो जवाब दे जाएगा थोड़े टाइम में, और जब उसने जवाब दे दिया तो स्पर्म काउंट जो लो बन रहे हैं वो और ज़्यादा लो होने चालू हो जाएंगे। तो इस वजह से नॉनवेज को भी आपने वीक में एक बार ही खाया या 2 बार ही खाया। रोज़ डेली खाओगे नॉनवेज तो आज नहीं तो कल आप कभी ना कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब रही बात नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। लाइफस्टाइल देखो, नॉर्मल सी बात है, हर कोई आपको ये आकर समझा देगा अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट अनहेल्दी है, अगर आप लिकर पी रहे हो तो लिकर अनहेल्दी है। ये चीज़ें हमें मालूम होने के बाद भी हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ हमें मज़ा दे रही है। अब बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं उनकी कहते हैं कि मैं चाय नहीं छोड़ सकता, और चाय मैं इतने लंबे टाइम से पी रहा हूँ, चाय मैं पीता रहूँगा। अब वो मेरे पास बार बार आकर ये पूछते मैं दूध वाली चाय पी लूँ। मैं कह रहा हूँ जब चाय आपको निकोटीन दे रहा है, चाय के अंदर क्या है बेसिकली, आप क्यों इतनी क्रेविंग होती है चाय की, क्योंकि निकोटिन है। निकोटिन आपको अनहेल्दी बना रहा है, आपके नॉर्मली जो क्राइटेरिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको स्लो डाउन कर रहा है। जब वो सारी चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं तो आपके ऑटोमेटिकली स्पर्म काउंट की प्रोडक्शन भी थोड़ी स्लो हो जाती है। देखो, अगर हमने कुछ भी चीज़ अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करवानी है तो हमने क्या करना है, पूरे मैकेनिज्म को एक्टिवली परफॉर्म करवाना है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो डाइजेशन हो, A to Z सब सारी चीज़ों को हमने मिल मिलाकर एक ही चीज़ पे करना है कि सारी चीज़ों को एक्टिवली परफॉर्म करवाया जाए। जब हम एक्टिवली परफॉर्म करवाएंगे ना, उसके लिए हल्का खाना ही होता है, ठीक है। और उसके लिए दूसरी क्या चीज़ होती है कि एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइज इसलिए मस्ट होती है क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को कुछ ना कुछ की नीड होती है। जैसे कि मान के चलो जो जिम जाते हैं वो जिम जाकर डंबल्स उठाते हैं तो उनके मसल पंप किए जाते हैं, है ना। वैसे ही हमारे योग आसन्स में क्या होता है कि आपकी हर एक मूवमेंट की एक ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर मेरे को अपना ब्रेन बढ़ाना है या अपने मेरे को मस्तिष्क की पावर को ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं मुर्गा बन जाऊंगा, तो वो भी मेरे लिए एक आसन की तरह काम करेगा, क्योंकि मेरा मुर्गा बनने से मेरा ब्लड का फ्लो क्या करेगा, ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाएगा, और जब वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा कि मस्तिष्क की पावर बढ़ती है।
तो जब हम स्कूल में होते थे बचपन में, तो हमारे स्कूल के टीचर क्या करते थे, मुर्गा बना देते थे। इसलिए बनाते थे क्योंकि हमारा दिमाग बढ़ जाए। तो ये एक लॉजिक है उसके पीछे का। तो वही फैक्टर मैं बात करता हूँ आपसे कि अगर आप कुछ भी आसन्स परफॉर्म करते हैं, रनिंग करते हैं या थोड़ी सी वॉक वगैरह पे जाते हैं, तो वो चीज़ आपको एक्टिव बनाएगा और वो एक्टिव होना अच्छी बात होती है। इसी के साथ अगर आपको लगता है कुछ भी जानना है, स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से बढ़ाएं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।